नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे शनिवार को यानी कि 13 जुलाई को घोषित हो गए। सबसे चौंकाने वाला परिणाम बिहार के रुपौली सीट पर देखने को मिला, जहां ना तो लालू यादव का जादू चला और ना ही सीएम नीतीश कुमार का ही। इन दोनों दिग्गजों की पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त देते हुए ये सीट निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत ली। उन्होंने इस चुनाव में सत्ताधारी जेडीयू के कलाधर मंडल को 8000 से अधिक वोटों से हरा दिया। वहीं आरजेडी की बीमा भारती यहां तीसरे स्थान पर रही। दरअसल बीमा भारती के जेडीयू से अलग होने पर यानी आरजेडी में शामिल होने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। उसके बाद रुपौली सीट खाली हुई थी। बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी ज्वाइन की थी और फिर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का यहाँ पर सामना करना पड़ा और निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने यहाँ से जीत हासिल की। अब इसके बाद खाली हुई इस सीट पर यानी कि रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और यहाँ पर 10 जुलाई को करीब 52.75% मतदान हुआ। उपचुनाव में बीमा भारती फिर से आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतरी। वहीं जेडीयू ने कलाधर मंडल को मैदान में उतारा था, जबकि एलजेपी रामविलास छोड़ने के बाद शंकर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां पर चुनावी मैदान में उतरते नजर आए, जिन्होंने आरजेडी और जेडीयू उम्मीदवारों को शिकस्त देते हुए जीत दर्ज की है। अब सवाल यह है कि आखिर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत के मायने क्या है? क्या सीमांचल की राजनीति बदल रही है? पहले पप्पू यादव निर्दलीय जीत के सांसद बन गए और अब शंकर सिंह निर्दलीय जीतकर विधायक बन गए। यहाँ पर जाति विशेष किसी भी खास दल की पूंजी नहीं हो सकती, क्योंकि निर्दलीय शंकर सिंह एनडीए और इंडिया दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी करने में सफल नजर आए। शंकर सिंह साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में लोजपा के टिकट पर बीमा भारती को पराजित कर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन इसी साल हुए चुनाव में उन्हें बीमा भारती से हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से शंकर सिंह लगातार चुनाव में उम्मीदवार बनते रहे। हार के बावजूद शंकर सिंह लगातार क्षेत्र की जनता के लिए उनके बीच बने रहे, समय समय पर उनकी मदद करते रहे। शंकर सिंह की जीत में उनकी जिला पार्षद पत्नी की अहम भूमिका है। बीमा भारती पर आरोप था कि वो क्षेत्र विशेष की अनदेखी करती रही हैं। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से यहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कलाधर मंडल और बीमा भारती दोनों गंगोता समाज से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर वोटों का बंटवारा देखने को मिला और विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने एक बार फिर से साबित किया है कि यहाँ पर जाति नहीं बल्कि जात पात से ऊपर उठ अब विकास का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। हालांकि जिस तरीके से रुपौली उपचुनाव के नतीजे सामने आए उसको देखकर आपको क्या लगता है? क्या बिहार को वाकई ऐसे बदलाव की जरूरत है या फिर आपको लगता है कि कलाधर मंडल या फिर बीमा भारती यहाँ से जीत सकती थी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ।